तो ये जो हमारा एंगुलर वेलोसिटी है, दिस इज इक्वल टू ओमेगा, एंड दिस ओमेगा इज इक्वल टू सिंपली थीटा अपॉन टी। और अगर हमारा टी जो है 1 सेकेंड हो तो ये हो जाएगा थीटा रेडियन पर सेकेंड। तो ये चीज़ है हमारी। अगर लीनियर वेलोसिटी की बात करें, लीनियर वेलोसिटी की, तो ये हमारा हो जाएगा v इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। आर क्या हो जाएगा हमारा? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट। ये हो गया बच्चों। अब उसके बाद लीनियर वेलोसिटी के बाद हम लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूलों पे आते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के कुछ बेसिक्स फार्मूले हैं, तो आइए उसको हम लोग देखते हैं क्या क्या हमारे बेसिक फार्मूले हैं। तो सबसे पहला है हमारा यहाँ पर कि सपोज कीजिए कि हमारा अगर ये ट्रेंगल है, राइट एंगल ट्रेंगल है, और ये 90 डिग्री बना रहा है, और ये हमारा हो गया ABC पॉइंट हो गए। और अगर मैं इसको बेस B जो है रिप्रेजेंट करूँ, और इसको हाइपोटेन्यूज H से करूं, और इसको एल्टीट्यूड A से करूं रिप्रेजेंट, तो हमारा जो है इससे क्या आ जाएगा, और ये 90 डिग्री पहले से ही है, तो यहाँ मैं हर एक का लिख सकता हूँ साइन थीटा, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी एल्टीट्यूड अपॉन ये हाइपोटेन्यूज मैंने लिख दिया। फिर उसी तरीके से कॉस थीटा लिखूँ, तो यहाँ पर ये कॉस थीटा क्या हो जाएगा हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर उसी तरीके से कॉस थीटा के बाद टैन थीटा लिखूं, तो टैन थीटा क्या होगा हमारा, एल्टीट्यूड अपॉन बेस। फिर हम इसी तरीके से हम जो है आगे के सारे फॉर्मूले लिखेंगे। कॉट थीटा क्या हो जाएगा, टैन थीटा का उल्टा। फिर हमारा कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा का उल्टा। और हमारा सेक थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का उल्टा। ये हमने बेसिक कुछ फॉर्मूले जो है पढ़े हैं, बस यहाँ केवल रिवीजन कर रहे हैं। ये हो गया हमारा। दूसरा पॉइंट इसमें इम्पोर्टेंट है, वह यह है कि हमारे पास अगर ये कोई जो हमारा जो है क्वाड्रेंट है 2D में, और इसमें हम लोगों को पता है कि सभी जो है ये x हो गया, ये x डैश, ये y हो गया, ये y डैश, तो इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको सेकंड, इसको थर्ड कहते हैं, और इसको फोर्थ। तो हमें पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ये 6, ये सभी पॉजिटिव होते हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ऑल पॉजिटिव। और यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन और कोसेक जो है बच्चों पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा टैन और कॉट जो है पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक जो है हमारा पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़, इसमें कोई कोई यहाँ पर ऐसे 0 डिग्री लिख देता है, फिर यहाँ पर 90 डिग्री, फिर यहाँ पर 180 डिग्री, फिर यहाँ 270 डिग्री, और फिर यहाँ पहुँचे तो 360 डिग्री। इस तरीके से ये चलता रहता है। फिर उसके बाद जो है कुछ यहाँ पर बाउंडेशंस हैं, उसको हम लोग देखते हैं। तो क्या बाउंडेशंस हैं, तो बाउंड्स and 3 important identities जो कि हम लोग यूज़ करते हैं जनरली, वो क्या क्या है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, याद रखना हमेशा कि जो साइन थीटा की वैल्यू है वो -1 से +1 के बीच लाई करती है, और जो कॉस थीटा की वैल्यू है वो भी -1 से +1 के बीच में लाई करती है, सिंपली -1 से 1। दूसरा पॉइंट है इसमें कि जो कोसेक थीटा है वो जो है हमारा लेस देन और इक्वल टू -1 है, या फिर और ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। इसी तरीके से हमारा सेक थीटा भी है
ये भी लेस देन और इक्वल टू -1 है और ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। तो इसका सीधे से तात्पर्य है कि इसकी वैल्यू -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट जाएगी। तो ये भी याद रखिएगा कोसेक थीटा और सेक थीटा के लिए। तीसरा पॉइंट इसमें इम्पॉर्टेंट है बच्चों, वो ये है कि जो tan थीटा है वो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी होती है, और इसी तरीके से जो cot थीटा है वो भी जो है -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी होती है। तो यहाँ पर भी इसका भी फार्मूला -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट होगा, ये भी याद रखिएगा आप लोग। फिर उसके बाद कुछ बेसिक्स और फार्मूले हैं, जैसे कि आप लोग पढ़े हैं कि जो साइन स्क्वायर थीटा होता है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारा 1 होता है। फिर आप ये भी पढ़े हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो सेक स्क्वायर थीटा होता है, ये भी आप पढ़े हैं। ये भी आप पढ़े हैं कि जो 1 + cot स्क्वायर थीटा होता है वो होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, ये भी बच्चों आप पढ़ चुके हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं, जैसे कि आपको याद रखने का है कि कॉस थीटा जो है 0 कब हो जाता है, जब थीटा या तो 90 हो जाए या तो 270 हो जाए। इस टाइप से अगर ये वैल्यू हो तो कॉस थीटा 0 हो जाएगा। साइन थीटा हमारा 0 कब होता है, जब थीटा हमारा 0 हो जाए या तो 180 हो जाए। ये याद रखने की चीज़ें हैं, इनको हमेशा याद रखिएगा। अच्छा, tan थीटा की और सेक थीटा की बात करें तो याद ध्यान रखिएगा कि tan थीटा एंड सेक थीटा ये जो है नॉट डिफाइंड होते हैं, नॉट डिफाइंड होते हैं एट थीटा इक्वल टू 90 पर या फिर 270 पर। एक चीज़ और याद रखिएगा बच्चों की, जो कॉट थीटा एंड कोसेक थीटा होता है ये जो है आपका नॉट डिफाइंड होता है एट थीटा इक्वल टू 0 पर और 180 पर। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आए आगे, पेज फोल्ड करते हैं। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एसोसिएटेड एंगल्स, एसोसिएटेड एंगल्स। तो ये क्या है, आइए देखते हैं कि इसमें जो है क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर एसोसिएटेड एंगल्स क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे बच्चों। तो मुझे 1 मिनट दीजिए, इलेक्ट्रिसिटी चली गई है। तो यहाँ पर जो है सिंपली ये हो जाएगा कि -थीटा हुआ, या फिर हमारा 90 डिग्री ± थीटा हुआ, या फिर हमारा 180 डिग्री ± थीटा हुआ, या फिर 270 डिग्री ± थीटा हुआ, या फिर 360 डिग्री ± थीटा हुआ, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं डेट इज़ -थीटा, π/2 ± थीटा, पाई ±थीटा, या फिर हम इसको कह सकते हैं 3π/2 ± थीटा, या फिर 2π ±थीटा। ये जो है हमारे कहलाते हैं एसोसिएटेड एंगल्स। एसोसिएटेड इसको कहते हैं हम लोग आर नोन एज एंगल्स एसोसिएटेड विद एंगल थीटा। तो इनका जो है कुछ बेसिक्स रूल्स होता है, जैसे कि हम अगर रूल की बात करें तो पहला रूल में जैसे कि है कि अगर हमारे पास जो है 90 डिग्री ± थीटा हो या फिर 270 डिग्री ± थीटा हो, तो इसमें क्या होता है कि जो साइन है वो कॉस में बदल जाता है और जो कॉस है वो साइन में बदल जाता है। ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़, साइन कन्वेंशन की अगर बात करें तो अभी एक और चीज़ है, सबका लिख लेता हूँ। tan जो है हमारा कॉट में बदल जाता है, कॉट हमारा tan में बदल जाता है। उसी तरीके से जो है हमारा सेक जो है वो हमारा कोसेक में बदल जाता है, और जो कोसेक है वो सेक में बदल जाता है जब 90 डिग्री ± हो या फिर 270 डिग्री ± हो। दूसरा पॉइंट है कि अगर हमारे पास 180 डिग्री ± थीटा हो या फिर 360 डिग्री ± थीटा हो या फिर -थीटा हो, तो यहाँ पर क्या होगा कि सारे जो जैसे थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रिमेन सेम रहेंगे, कोई भी चेंज नहीं होंगे, रिमेन सेम रहेंगे।
बाकी जो है सेकंड तीसरा नियम रूल में क्या था कि ये सब करने के बाद आपको प्रॉपर साइन कन्वेंशन ध्यान में रखना है, प्रॉपर साइन कन्वेंशन करना है कि प्लस होगा कि माइनस होगा, किससे? बाय साइन रूल से। साइन रूल क्या था? जो क्वाड्रेंट में हमने भी बताया था कि पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जो है हमारा साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, इस टाइप से जो हमने बताए थे अभी, वो हमारा है ये जो हमारा, इसको हम लोग साइन रूल भी बोलते हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ साइन रूल, इससे हम लोग साइन जो है देते हैं। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो है हमारा जब इतना हो गया तो कुछ बेसिक फॉर्मूले मैं लिखना चाहूँगा, जैसे कुछ एग्जांपल के लिए अगर मैं आपसे कहूँ साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो आपको एकदम अच्छी तरह याद है ये चीज़ कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, तो आप तुरंत बता देंगे कि ये कॉस थीटा होता है सर। फिर उसी तरीके से कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा की मैं बात करूँ तो ये क्या होता है? साइन थीटा होता है। फिर उसी तरीके से अगर मैं टेन 90 डिग्री की माइनस थीटा की बात करूँ तो आप इसको ही बता देंगे कि कॉट थीटा होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग अगर ये कह सकते हैं साइन 90 डिग्री प्लस थीटा की मैं बात करूँ तो भी आप बता दोगे कि ये कॉस थीटा होता है। फिर कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा की बात करूं तो ये आप बता दोगे कि सर माइनस साइन थीटा होता है। क्यों माइनस होता है? कि सेकंड क्वाड्रेंट में जो कॉस है वो निगेटिव होता है। फिर उसके बाद अगर मैं टेन 90 डिग्री प्लस थीटा की बात करूं तो आप इसको भी बता दोगे कि माइनस कॉट थीटा होता है। फिर उसके बाद अगर मैं साइन 180 डिग्री माइनस थीटा की बात करूं तो आप बता दोगे कि साइन थीटा होता है। फिर कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा की बात करूँ तो ये भी आप बता दोगे कि माइनस कॉस थीटा होता है। फिर उसके बाद टेन 180 डिग्री माइनस थीटा की बात करूँ तो आप ये भी बता दोगे माइनस टेन थीटा होता है। फिर इसके बाद आगे जो है हम लोग नेक्स्ट क्वाड्रेंट की ओर बढ़ें तो साइन 180 डिग्री प्लस थीटा की मैं बात करूं तो आप ये भी बता दोगे कि माइनस साइन थीटा होता है। क्यों होता है? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है तो माइनस साइन थीटा दे देगा। उसी तरह कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा है तो ये हमें पता है कॉस थीटा देगा माइनस में। तो उसके बाद टेन 180 डिग्री प्लस थीटा की बात करूँ तो ये टेन थीटा हो जाएगा बच्चों। फिर उसके बाद साइन 270 डिग्री माइनस थीटा की बात करूँ तो ये माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। फिर मैं बात करूँ कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा की तो ये भी हमारा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। फिर हम बात करें टेन 270 डिग्री माइनस थीटा की तो ये कॉट थीटा हो जाएगा बच्चों। फिर उसके बाद हम बात करें साइन 270 डिग्री प्लस थीटा की तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। फिर हम लोग बात करें कॉस 270 डिग्री प्लस थीटा की तो ये हो जाएगा साइन थीटा बच्चों, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। उसी तरीके से टेन 270 डिग्री प्लस थीटा की बात करें तो क्या हो जाएगा? माइनस कॉट थीटा हो जाएगा बच्चों। तो इस तरीके से हमारा ये जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एसोसिएटेड एंगल्स के कुछ फार्मूलों ने आपने हम लोगों ने देखा। अब उसके बाद कुछ और एसोसिएटेड एंगल से रिलेटेड फार्मूले हैं, आइए उसको थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। तो जैसे कि हमारा कुछ फार्मूले हैं कि अगर मैं ये कहूँ कॉस एन पाई की बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला? -1 की पावर n। ध्यान रखिएगा बच्चों। अगर मैं साइन एन पाई कहूँ तो ये क्या होगा? 0 होता है बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। उसी तरीके से अगर मैं कुछ और फार्मूले की बात करूँ कि कॉस एन पाई प्लस थीटा हो जाए सर जी, तो ये क्या हो जाएगा? -1 की पावर n कॉस थीटा हो जाएगा बच्चों। फिर अगर मैं साइन एन पाई प्लस थीटा की बात करूं तो ये -1 की पावर n साइन थीटा हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर मैं ये बात करूं आपसे कि कॉस n पाई बाई 2 प्लस थीटा हो जाए तो ये क्या हो जाएगा? -1 की पावर n प्लस 1 बाई 2 हो जाएगा बच्चों। फिर ये साइन थीटा जो है मल्टीप्लाई में आ जाएगा। कब? इफ़ n इज ऑड। और अगर n इवन हो गया
तो क्या हो जाएगा ये -1 की पावर n/2 cos थीटा इफ n इज इवन। ये चीज़ याद रखिएगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर उसके बाद जो है कॉस में अगर हमारा हो जाए n π/2 माइनस थीटा हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा -1 की पावर n-1/2, ये हो जाएगा साइन थीटा इफ n इज ऑड। और अगर हमारा इवन हो जाए तो ये हो जाएगा n/2 cos थीटा इफ n इज इवन। फिर आगे बढ़ते हैं फॉर्मूले की ओर। तो एक और है हमारा रिलेशन, जैसे tan के फॉर्म में tan n π/2 प्लस थीटा हो जाए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस कॉट थीटा, कब जब n हमारा ऑड होगा, और tan थीटा कब जब हमारा n जो है इवन होगा बच्चों। आइए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम लोग। तो हमारा नेक्स्ट पेज पे है कि अगर हमारा जो है साइन हमारा जो है n π प्लस -1 की पावर n थीटा हो जाए, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये हमारा साइन थीटा हो जाएगा अगर n चाहे ऑड हो चाहे इवन हो। दूसरा पॉइंट, अगर यहाँ पर हमारा cos 2nπ प्लस माइनस थीटा हो जाए, तो ये हमारा cos थीटा होगा। और अगर हमारा यहाँ tan nπ प्लस थीटा हो जाए तो भी ये tan थीटा होगा। तो ध्यान रखिएगा, ये सभी के लिए है। अब उसके बाद जो है कुछ हम लोग जो है किस एंगल पर कितना वैल्यू होगा ये हम लोग निकालते हैं। जैसे कि सपोज़ कीजिए कि अगर मैं आपके सामने एक जो है टेबल बनाऊं और उस टेबल पे जो है हम लोग कुछ मान लिखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा ये 0 डिग्री है, सपोज़ कीजिए कि ये 0 हो गया, फिर ये हमारा 15 डिग्री हो गया, फिर ये 18 डिग्री हो गया, फिर ये 22.5 डिग्री हो गया, फिर ये 30 डिग्री हो गया, फिर ये 36 डिग्री हो गया, फिर ये 45 डिग्री, फिर ये 60 डिग्री, फिर ये 67.5 डिग्री, और फिर जो है अंत में 90 डिग्री हम लोग ले लेते हैं। अब इसको अगर हम लोग ड्रा करें यहाँ से, तो ये देखिए यहाँ से मैं एक चार्ट बना रहा हूँ सिंपली। ये इस टाइप से चार्ट एक बनाएंगे हम लोग, और इनमें जो है सबके साइन के और इन सब के मान हम लोग रखेंगे। तो ये हमारा इस टाइप से एक चार्ट हो गया है, और यहाँ पर हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के कुछ एंगल्स के मान लिखने वाले हैं। तो ये मेरा थोड़ा सा छूट रहा है, तो मैं इसको सही कर देता हूँ। ये हो गया बच्चों। अब जो है यहाँ पर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, जिनको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, कुछ इनकी वैल्यूज़ को हम लोगों को निकालना और रखना है। तो सपोज़ कीजिए यहाँ पर हमारा साइन हो जाए, और यहाँ पर हमारा कॉस हो जाए, और यहाँ पर हमारा टैन हो जाए। तो हम लोग इसका क्या लिखेंगे, साइन 0 हमको पता है 0 होता है, फिर कॉस 0 बच्चों क्या होता है आप बताओ, 1 होता है, टैन 0 कितना होता है, 0 होता है। फिर उसी तरीके से अगर हम लोग बात करें साइन 15 डिग्री की, तो बच्चों क्या होता है, √6 माइनस √2/4 होता है। कॉस 15 डिग्री की बात करें तो क्या हो जाएगा, √6 प्लस √2/4 होता है बच्चों। tan 15 डिग्री की बात करें तो ये 2 माइनस √3 होता है। tan 18 डिग्री की बात करें बच्चों तो क्या होता है, √5 माइनस 1/4। फिर इसकी बात करें cos 18 डिग्री की, तो ये अंडर रूट में बच्चों 10 प्लस 2 √5/4 होता है। इसी तरीके से tan 18 डिग्री की बात करें तो क्या होता है बच्चों, 25 माइनस 10 √5/5 होता है।
साइन 22.5 डिग्री की बात करें तो अंडर रूट 2 माइनस रूट 2 अपॉन 2 होता है। कॉस 22.5 की बात करें तो अंडर रूट के अंदर अंडर रूट 2 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2 होता है। टेन 22.5 डिग्री की बात करें तो ये रूट 2 माइनस 1 होता है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू की बात करें 1/2, कॉस 30 डिग्री रूट 3/2, टेन 30 डिग्री 1 अपॉन रूट 3। और फिर उसके बाद साइन 36 अंडर रूट में 10 माइनस 2 रूट 5 अपॉन 4 होता है बच्चों। फिर कॉस 36 कितना होता है, रूट 5 प्लस 1/4 होता है बच्चों। और टेन 36 की बात करें तो ये होता है अंडर रूट में 5 माइनस 2 रूट 5। फिर कॉस साइन 45 की बात करें 1/√2, कॉस 45 की बात करें तो 1/√2, टेन 45 की 1, ये सभी को याद रहता है। तो उसके बाद साइन 60 डिग्री का क्या होता है बच्चों, √3/2, कॉस 60 डिग्री का कितना होता है 1/2, फिर टेन 60 डिग्री का कितना होता है √3। फिर उसके बाद साइन 67.5 डिग्री का क्या होता है बच्चों, तो ये होता है हमारा अंडर रूट के अंदर √2 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 2√2। फिर उसके बाद इसका क्या मान होता है, अंडर रूट के अंदर 2 माइनस √2 अपॉन 2। फिर टेन 67.5 डिग्री का क्या होता है √2 प्लस 1। चलिए साइन 90 डिग्री का क्या होता है 1 होता है, और कॉस 90 डिग्री 0 होता है, और टेन 90 डिग्री नॉट डिफाइंड होता है बच्चों। तो इस तरीके से ये टेबल है, चार्ट, इसको याद रखिएगा, इसको कभी भूलिएगा मत बच्चों। उसके बाद देखिए कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं निकालने के, जैसे कि ये चीज़ हमें याद अगर हो जाए तो इसके सहारे से हम लोग और भी कई एक चीज़ें निकाल सकते हैं। सपोज़ कीजिए कि और भी हैं टॉपिक्स, जैसे कि हमारे पास है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बिहेवियर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बिहेवियर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे होता है, इसके विषय में है। तो इसमें हम लोग केवल किसमें कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा जो है इंक्रीज़ करता है और कौन सा डिक्रीज़ करता है, ये हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो इसको याद ज़रूर कीजिएगा बच्चों। सपोज़ कीजिए कि ये हमारा क्वाड्रेंट है, ठीक है, ये हमारा 2D है, जिसमें से ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये बच्चों हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। अब उसके बाद ये x हो गया पॉजिटिव का, ये x डैश हो गया नेगेटिव का, ये y पॉजिटिव हो गया y एक्सिस का, और ये y डैश नेगेटिव हो गया y एक्सिस का। अब उसके बाद हम लोग कुछ जो है यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ लिखेंगे, जैसे कि हमारा है कि जो हमारा साइन है और हमारा जो है टैन है और जो हमारा सेक है, वो बेटा पहले जो है क्वाड्रेंट में ये जो है इंक्रीज़ करते हैं। इनको ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये इंक्रीज़ करते हैं, मैंने साइन बनाया। फिर उसके बाद जो कॉस होता है, और फिर जो कॉट होता है, और फिर जो हमारा कोसेक होता है, ये हमारा डिक्रीज़ करते हैं बच्चों। इनको ध्यान रखिएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो है हमारा जो टैन है और जो सेक है और जो कोसेक है, तो ये जो टैन है हमारा, जो सेक है और कोसेक है, ये इंक्रीज़ करता है। और बच क्या रहे हैं, साइन बच रहा है, कॉस बच रहा है, और साइन बच रहा है हमारा, कॉस बच रहा है, और कॉट बच रहा है। ये हमारे डिक्रीज़ करते हैं, डिक्रीजिंग की तरह बिहेव करते हैं। और थर्ड क्वाड्रेंट की अगर बच्चों बात करें तो यहाँ पर हमारा कॉस जो है हमारा इंक्रीज़ करता है, कॉस के साथ और कौन इंक्रीज़ करता है, टैन भी करता है, और हमारा कोसेक भी करता है इंक्रीज़। ये सारे इंक्रीज़ करते हैं, ये सारे इंक्रीज़ करते हैं। फिर जो बच रहे हैं, कौन कौन से बच रहे हैं, साइन बच रहा है, और कौन सा बच रहा है, सेक बच रहा है, और कॉट बच रहा है। ये हमारे डिक्रीज़ सारे करते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में हम बात करें तो हमारा जो साइन है, जो कॉस है, और जो टैन है, ये इंक्रीज़ करता है बच्चों। बाकी जो है कॉट हमारा, सेक हमारा, और जो कोसेक है, ये हमारा डिक्रीज़ करता है। तो इनको याद रखिएगा बच्चों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आप इसको करेंगे तो
यूज़ करेंगे, फार्मूला क्वेश्चन करेंगे IIT-JEE का, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत यूज़ होते हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स। इसे हम लोग कंपाउंड एंगल्स भी कहीं कहीं बोलते हैं, कंपाउंड एंगल्स। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स का क्या है, तो आइए इसको करते हैं। तो सबसे पहला जो है इसमें याद रखिएगा साइन ए प्लस बी का। तो साइन ए प्लस बी का क्या फार्मूला होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये याद रखिएगा बच्चों। तो उसके बाद साइन ए माइनस बी का क्या होता है, ये होता है हमारा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग कॉस ए प्लस बी की ओर। तो ये हमारा क्या होता है बच्चों, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। फिर आगे बढ़ते हैं, हमारा कॉस ए माइनस बी का क्या होता है बच्चों, तो ये हो जाए हमारा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो tan ए प्लस बी का क्या फार्मूला होता है, यह होता है हमारा tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। पर ध्यान रखिएगा कि जो a प्लस बी है वो π/2 प्लस n पाई के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद tan a माइनस बी का क्या फार्मूला होता है, tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a tan b। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, डायरेक्ट फार्मूला कुछ याद होते हैं, जैसे कि tan π/4 प्लस थीटा है, तो ये क्या होता है 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। जहाँ ऐसा दिखे तुरंत ऐसा लिखिए आप। यहाँ पर जो थीटा इज नॉट इक्वल टू π/4 प्लस n पाई। फिर अगर हम लोग बात करें tan π/4 माइनस थीटा की, तो ये होता है बच्चों 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। फिर बात करें अगर हम लोग cot a प्लस बी की, तो ये होता है हमारा cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot a प्लस cot b। फिर हम लोग बात करें cot a माइनस बी फार्मूले की, तो ये होता है हमारा cot a cot b प्लस 1 अपॉन cot b माइनस ऑफ cot a। मेरे साथ आप लोग भी इसको करते जाइएगा, एक रफ कॉपी में या फेयर कॉपी बना लीजिएगा, उसमें मेरे साथ लिखते जाइएगा और याद करते जाइएगा। तो साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी का क्या होता है बच्चों, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। और जिन बच्चों को ये याद हो वो इसकी स्पीड बढ़ा करके एक बार रिवीजन कर लें, उनका फ़ायदा ही होगा। कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। उसी तरीके से कॉस ए प्लस बी का और कॉस ए माइनस बी का क्या फार्मूला होता है, ये होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। या फिर हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। एक और फार्मूला होता है बच्चों, क्या होता है साइन 2 थीटा का, ये क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये भी होता है। एक और होता है हमारा फार्मूला कि अगर cos 2 थीटा मिल जाए, तो ये क्या होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एक और हमारा फार्मूला होता है, क्या होता है cos a हो प्लस माइनस में हमारा साइन a हो इज इक्वल टू होल स्क्वायर में हो, तो ये 1 प्लस माइनस साइन 2a होता है। डायरेक्ट इसको याद करना से हमारा जल्दी क्वेश्चन हल होता है। फिर उसके बाद आता है अगर हम tan 2 थीटा की बात करें, तो ये होता है हमारा 2 tan थीटा
अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। कुछ जनरल फार्मूले हैं जैसे कि 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो, तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं टेन थीटा बाई 2। कुछ और फार्मूले होते हैं जैसे कि 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग कॉट थीटा बाई 2। और कुछ फार्मूले ऐसे हैं कि जैसे 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा हो, तो इनको देखते ही तुरंत आप लिखिए टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। और अगर इसका उल्टा हो जाए 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा हो जाए, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग कॉट स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये हमारा कुछ जनरल फार्मूला हो गया। अब ये तो 2 के टर्म में था, अगर ये 3 हो जाए एंगल 3 थीटा के टर्म में, तो 3 थीटा के टर्म में हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको बच्चों कि यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा साइन 3 थीटा, दिस इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। फिर कॉस 3 थीटा, दिस इज इक्वल टू 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। फिर tan 3 थीटा, ये कितना हो जाएगा 3 tan थीटा माइनस ऑफ tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि जो थीटा है वो n पाई प्लस पाई बाई 6 के इक्वल ना हो। उसी तरीके से कॉट 3 थीटा क्या होता है कॉट क्यूब थीटा माइनस 3 कॉट थीटा अपॉन 3 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पर थीटा इज़ नॉट इक्वल टू n पाई बाई 3 हो, ये भी बच्चों ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद जो है आते हैं हम लोग कुछ और फार्मूले हैं, तो यहाँ पर सम एंड डिफरेंस ऑफ इनटू प्रोडक्ट वाले फार्मूले हैं। सम एंड डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट्स, तो इसको हम लोग नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे बच्चों। आज के लिए इतना ही। आप इन फार्मूलों को याद कर लीजिएगा कॉपी में लिख करके, आपको बहुत हेल्प करेंगे। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।